कश्मीर के पहलगांव में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना जिसे कहें तो सहन करने के लायक नहीं। इतनी बड़ी पीड़ा पाकिस्तान ने भारत के लोगों को दी है, इतनी बड़ी चोट भारत के लोगों को दी है कि ये सहने योग्य नहीं है। और तो और भारत के लोगों के साथ इतनी बर्बरता करने के बाद, इतनी निर्मम हत्या करने के बाद हमारे लोगों के साथ, उसके बाद भी पाकिस्तान कहीं ना तो कहीं अपने आप को गलत नहीं बल्कि सही ठहराता फिर रहा। जब इतनी बड़ी घटना हुई, जब इतना बड़ा हत्यारा पाकिस्तान का हमारे लोगों को, हमारे उन लोगों को जिनकी की कोई जरा सी भी गलती नहीं थी, जिन लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे साथ इतनी निर्मम हत्या हो जाएगी हमारी, या फिर इतनी बर्बरता हो गई हमारे साथ, उन लोगों के साथ निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई। और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला करके भी पाकिस्तान अपने आप को शाबाशी देता फिर रहा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सिंधु नदी का जल बंद किया, सिंधु नदी की पानी को बंद कर दिया, फिर भी उस पाकिस्तान की अकड़ तो देखिए कि किस तरह से वो सूअर के तरह, एक कहा जाता है ना कि जोर जर जाता है ऐठन नहीं जरता, उसी तरीके से फिर भी उस पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं होती दिख रही। वो पाकिस्तान वाले मर रहे हैं, लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। उन्हें फर्क सिर्फ और सिर्फ इस बात का पड़ता है कि वो हिंदुस्तान को दुश्मन मानते हैं, और दुश्मन मानने के लिए वो सारी हदें पार कर दी। ये नरेंद्र मोदी हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को जितना हो सके उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। उतना ही पाकिस्तान का ये हाफिज सईद सुअर ये उतना ही बौखला रहा है और पाकिस्तान को चेतावनियां दिए फिर रहा। मैं इस पाकिस्तान के सुअर को बता दूं कि अगर तुम गलती से भी भारत के किसी भी युवा के हत्थे चढ़ गए, गलती से भी तुम अगर भारत के किसी भी बच्चे के भी हाथ में चढ़ गए, तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हश्र कितना बुरा होगा ये पूरे दुनिया के लोग देख नहीं पाएंगे। इस आताताई आतंकवादी ने हमारे लोगों को इतनी निर्ममता से हत्या की है, इतनी बर्बरता से हत्या की है, निहत्थे लोगों पर इन लोगों ने गोलियां चलवाई हैं। मैं और हमारे देश के सभी लोग चाहते हैं कि इस पर इतनी कठोर कार्रवाई हो, इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई हो कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बने। और ऐसा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के युवा को, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के उन बच्चों तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है जो असहाय है, जो निहत्थे हैं। उन लोगों पर बर्बरता से गोलियां चला देता है। किस तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये घटना इन लोगों ने घटित कर दिया है।